चैप्टर 11 क्लास 12 बिजनेस स्टडीज मार्केटिंग मैनेजमेंट। इसके जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनसे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उनको हम आज के वीडियो के अंदर कवर करेंगे। पिछली जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर हमने कवर किया था फाइनेंशियल मार्केट के जो भी हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, आज हम बात करते हैं हमारी मार्केटिंग मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। You will often to see a case study where a company flow a specific concept. You must identify which one it is. देखो मैं आपको हर एक चीज एक्सप्लेन करूंगी, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है जिससे केस स्टडी बन सकते हैं, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है जिससे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, अब ये जो हमारा टॉपिक है मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफीज, इससे केस स्टडी बन सकती है जहाँ पे पूछा जा सकता है कि भाई कोई भी स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट दे दिया जाएगा कि भाई इस तरीके से चीजें चल रही हैं, तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, तो आपको वो चीज आइडेंटिफाई करनी आनी चाहिए। सबसे पहला हमारा जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। फोकस ऑन हाई प्रोडक्शन एफिशिएंसी एंड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन, लो कॉस्ट, इजी अवेलेबिलिटी। इसके अंदर फोकस किया जाता है हाई प्रोडक्शन एफिशिएंसी के ऊपर, वाइड डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, जहाँ पे कॉस्ट कम हो और इजीली चीजें अवेलेबल हो पाए। इसके बाद आता है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। फोकस ऑन द कंटिन्यूस प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट एंड क्वालिटी। यहाँ पे फोकस किया जाता है कंटिन्यूस प्रोडक्ट की इंप्रूवमेंट के ऊपर और उसकी क्वालिटी के ऊपर, मतलब कि प्रोडक्ट कंटिन्यूस इम्प्रूव होता रहे, उसकी क्वालिटी भी इम्प्रूव होती रहे। सेलिंग कॉन्सेप्ट। फोकस ऑन अग्रेसिव सेलिंग एंड प्रमोशनल एफर्ट्स टू पुश द प्रोडक्ट। सेलिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है कि एग्रेसिव सेलिंग के ऊपर फोकस करता है, मतलब कि ज्यादा प्रमोशन करवाता है प्रोडक्ट्स के, ज्यादा एफर्ट्स लगाता है ताकि प्रोडक्ट आगे जाके चल जाए, उसको पुश करने में हेल्प करता है सेलिंग कॉन्सेप्ट। इसके बाद हमारा जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। फोकस ऑन आइडेंटिफाई एंड सेटिस्फाइंग कस्टमर नीड बेटर देन कंपटीटर। ये फोकस करता है, देखो मार्केटिंग क्यों की जाती है, ताकि आपका प्रोडक्ट आइडेंटिफाई हो, आपका प्रोडक्ट कौन सा है और जो कस्टमर्स की नीड्स है वो सेटिस्फाई होगी, कंपटीटर से आप अच्छा प्रोडक्ट ले रहे हो। ठीक है, इसके बाद आता है सोशलिटी मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। फोकस ऑन कस्टमर सेटिस्फेक्शन विद इन एथिकल एंड इकोलॉजिकल बाउंड्रीज। एग्जाम्पल, यूजिंग इको फ्रेंडली पैकेजिंग। ये फोकस करता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन के ऊपर और एथिकल और इकोलॉजिकल बाउंड्रीज, मतलब सोसाइटी को भी फायदा हो ऐसा काम करने पे फोकस करता है, जैसे कि भाई इको फ्रेंडली पैकेजिंग का यूज कर रहा है ना, तो सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इसके अंदर यूज किया जाता है। इसके बाद जो हमारा बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि पूछा ही पूछा जाता है, वो आता है द मार्केटिंग मिक्स, द 4 P's ऑफ मार्केटिंग। मैंने आपको पहले भी बताया होगा, ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अब भी बता रही हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर का हार्ट ही ये टॉपिक है। दिस इज द हार्ट ऑफ द चैप्टर। यू मस्ट अंडरस्टैंड ईच P इन डीप। आपको हर एक P डीप में समझना पड़ेगा। 4 P हमें दिए गए मार्केटिंग मिक्स के, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। ये चारों P's को हमें डीप में अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, ये चैप्टर का हार्ट है। ठीक है, और इसी चैप्टर का नहीं, आगे भी अगर आप बीकॉम वगैरह कुछ करोगे तो मार्केटिंग का अगर कहीं नाम आएगा तो इन 4 P's का नाम जरूर से जरूर आएगा। पहला हमारा P जो हमारा आता है वो आता है प्रोडक्ट मिक्स। प्रोडक्ट मिक्स के अंदर आता है सबसे पहले ब्रांडिंग, अंडरस्टैंडिंग टर्म्स लाइक ब्रांड नेम, ब्रांड मार्क एंड ट्रेडमार्क। सबसे पहले हम ब्रांडिंग को समझेंगे, टर्म्स को समझेंगे, ब्रांड नेम क्या होता है, ब्रांड मार्क क्या होता है, ट्रेडमार्क क्या होता है। उसके बाद पैकेजिंग, 3 लेवल्स, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड ट्रांसपोर्टेशन। हम 3 जो लेवल हमारे होते हैं पैकेजिंग के, पहले प्राइमरी फिर सेकेंडरी, उसके बाद उसका ट्रांसपोर्टेशन। इसके बाद आता है हमारा लेबलिंग, फंक्शंस ऑफ लेबल्स एंड डिस्क्राइब प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन, ब्रांड क्रिएट्स प्रोडक्ट प्रमोट एंड थ्रू ग्राफिक्स। जो भी फंक्शंस है लेबल के, जैसे प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन क्या है, उसके अंदर उसको किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाएगा, कौन सा ब्रांड है, क्या प्रोडक्ट के अंदर चीजें हैं, जो भी ग्राफिक्स है वो उस लेबलिंग के अंदर आती हैं। इसके बाद आता है प्राइस मिक्स। फोकस ऑन द फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस डिटरमाइनिंग। ये फोकस करता है कि प्राइस को डिटरमाइन करने में कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। बहुत कॉमन है, 3 या 4 नंबर में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से फैक्टर्स प्राइस को डिटरमाइन करते हैं या कौन से फैक्टर्स प्राइस को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहला आता है प्रोडक्ट की कॉस्ट, द फ्लोर प्राइस, द यूटिलिटी एंड डिमांड, जो सीलिंग प्राइस होता है वो। उसके बाद एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन इन द मार्केट, मार्केट के अंदर कंपटीशन बढ़ गया है वो भी अफेक्ट करेगा। गवर्नमेंट एंड लीगल रेगुलेशन, वो भी अफेक्ट करेगा। फ्लोर प्राइस एंड सीलिंग प्राइस में आपको फिर कभी एक्सप्लेन करूंगी, डिटेल में समझाना पड़ेगा जो टॉपिक्स है वो। उसके बाद आता है हमारा जो सी है प्लेस।
फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन आप कहाँ पे करेंगे, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, डायरेक्ट होगा 0 लेवल या फिर इनडायरेक्ट होगा 1, 2 और 3 लेवल, इस तरीके से आप उनका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। देन कंपोनेंट ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ऑर्डर प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग एंड इन्वेंट्री कंट्रोल। इसके बाद आता है हमारा प्रमोशन मिक्स, जिसके अंदर आता है दिस इज द हाई प्रायोरिटी एरिया फॉर लॉन्ग फॉर्म क्वेश्चन। लंबे जो क्वेश्चन होते हैं वो यहाँ से पूछे जाते हैं। सबसे पहला आता है हमारा एडवर्टाइजिंग इन impersonal paid from communication, know its objections, does it add to cost, does it confuse buyers। आप किस तरीके से एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो कि भाई आप कंफ्यूज कर रहे हो बायर्स को कि क्या ही प्रोडक्ट ये जानने के लिए वो खरीदे, कि किस तरीके से ऐड कर रहे हो, कॉस्ट ऐड कर रहे हो, ऑब्जेक्शन उसका जो भी ऑब्जेक्टिव है वो बता रहे हो, किस तरीके से आप काम कर रहे हो, तो वो सब चीजें पूछी जाती हैं, वो सब चीजें देखी जाती हैं। जैसे होता है ना कि भाई पीआर 2 तरीके से चलती है, नेगेटिव पॉजिटिव, तो आप कौन सी चलवा रहे हो, किस तरीके से एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो उस प्रोडक्ट की। सबसे पहले आती है पर्सनल सेलिंग, फेस टू फेस कर रहे हो, फेस टू फेस डायलॉग्स, फोकस ऑन द क्वालिटी ऑफ गुड सेल्समैन। ये आपका सेल्समैन के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई आप किस तरीके से अगले इंसान को कन्विंस कर रहे हो अपने प्रोडक्ट को लेने के लिए। फेस टू फेस चीजें हो रही हैं। देन उसके बाद आता है सेल्स प्रमोशन, शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स लाइक बाय 1 गेट 1 फ्री, डिस्काउंट्स और स्क्रैच कार्ड्स। आप सेल्स प्रमोशन कर रहे हो, जैसे कि शॉर्ट टर्म जो भी इंसेंटिव्स हम करते हैं ना कि भाई एक के साथ एक फ्री वाला, डिस्काउंट में, स्क्रैच कार्ड के अकॉर्डिंगली, वो भी हमारे प्रमोशन के अंदर आते हैं, प्रमोशन मिक्स के अंदर। उसके बाद आता है पब्लिक रिलेशन, जिसको मैंने आपको अभी बताया पीआर जो चलवाना होता है, मैनेजिंग द इमेज ऑफ द कंपनी थ्रू न्यू स्पीच और इवेंट। न्यूज स्पीच और इवेंट्स, जो न्यूज होती हैं, स्पीच होती हैं, इवेंट्स होते हैं, उसके अंदर आप पीआर चलवाते हो, नेगेटिव पॉजिटिव कौन सी भी हो सकती है। कंपनी की इमेज को अच्छा बनाने के लिए कई बार ये चीजें की जाती हैं, पीआर स्टंट जिनको हम बोलते हैं। इसके बाद हमारा जो ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। इसके बाद हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है इम्पोर्टेंट डिस्टिंग्वेंस, एस्पेक्ट डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चंस ऑन मार्केटिंग वर्सेस सेलिंग, ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आगे इसकी डिटेल वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी यूट्यूब पे, आप पूरे चैप्टर के अंदर देख सकते हो। फोकस ऑन कस्टमर नीड्स वर्सेस फोकस ऑन टाइटल ट्रांसफर। जो मार्केटिंग होती है वो कस्टमर्स की नीड्स के ऊपर फोकस करती है, सेलिंग जो होती है वो फोकस करती है टाइटल ट्रांसफर करने में। एडवर्टाइजमेंट वर्सेस पर्सनल सेलिंग, एडवर्टाइजमेंट क्या करती है, मास रीच करती है, पर्सनल सेलिंग पर्सनल टच देती है, ज्यादा एरिया कवर नहीं करती है। एक इंसान एक दिन में कितने ही घर कवर कर लेगा, बट अगर आप एडवर्टाइजमेंट करवा रहे हो तो वो एक दिन में लाखों करोड़ों बंदों को दिख जाएगा और लाखों करोड़ों बंदे उससे अट्रैक्ट हो सकते हैं। इसके बाद हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग के क्या क्या फंक्शंस है। द एग्जाम फ्रिक्वेंटली आस्क फॉर 4 to 6 फंक्शंस की 1 इंक्लूड। 4 से 6 फंक्शंस पूछे जाते हैं मार्केटिंग के। तो इसके अंदर सबसे पहला हमारा आता है गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन, मार्केट की जो भी इंफॉर्मेशन है उसको इकट्ठा करना। इट मीन्स कंडक्टिंग SWOT एनालिसिस। SWOT एनालिसिस को मतलब उसकी क्या वीकनेस है, क्या स्ट्रेंथ है, वो सब चीजों को एनालाइज करना। तो क्या उसका थ्रेट है, क्या ऑब्जेक्टिव है। इसके बाद आता है मार्केटिंग प्लानिंग, डेवलपिंग ए प्लान टू अचीव मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव। उसके बाद डेवलप करेंगे एक प्लान जिससे आपका जो मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव है वो अचीव कर पाए। उसके बाद प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट, मेकिंग द प्रोडक्ट अट्रैक्टिव एंड फंक्शनल। इस तरीके से प्रोडक्ट बनाए ताकि वो अट्रैक्टिव लगे और फंक्शनल लगे कि भाई हाँ काम का प्रोडक्ट है, ये नहीं कि बकवासी कोई भी चीज बना दी। उसके बाद आता है स्टैंडर्डाइजिंग and grading, ensure uniformity in classifying products into group based on the quality and size। स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट बनाए, एक अच्छी क्वालिटी का, एक अच्छी साइज का प्रोडक्ट हो, क्लासिक प्रोडक्ट हो, क्लासिफाइंग प्रोडक्ट हो। उसके बाद ब्रांडिंग, पैकेजिंग एंड लेबलिंग उसकी बेस्ट से बेस्ट होनी चाहिए। क्रिएटिंग ए डिस्टिंग्विश आइडेंटिफिकेशन एंड प्रोटेक्टिंग द प्रोडक्ट, मतलब एक ऐसा प्रोडक्ट बनाओ जो कि सबसे अलग लगे, डिफरेंट लगे, उसकी उस तरीके से ब्रांडिंग हो, उस तरीके से पैकेजिंग हो, ताकि देखते ही चीज पता चले कि हाँ ये इस ब्रांड का प्रोडक्ट है, तो अलग से आइडेंटिफाई हो, ऐसा कोई प्रोडक्ट होना चाहिए। इसके बाद हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है जो कि इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आपको देती हूँ, एग्जाम टिप्स फॉर केस स्टडी। केस स्टडी कहाँ से पूछी जा सकती है। सबसे पहले आता है हमारा आइडेंटिफाई क्लूज, इफ द टेक्स्ट मेंशन क्रिएटिंग एन इमेज इन द माइंड ऑफ द पब्लिक, द आंसर इन पब्लिक रिलेशन। अब आपने बोला है कि आपका जो इमेज है वो अच्छी क्रिएट करनी है पब्लिक में,
तो भाई आपको पीआर चलवानी है, कंपनी की एक अच्छी इमेज क्रिएट करनी है, इस तरीके से केस स्टडी बन सकती है। अब नेक्स्ट आता है हमारा आइडेंटिफाई क्लूज, ये तो हो चुका है। इफ इट मेंशन क्रिएटिंग एन इमेज इन द माइंड, ये तो हो चुकी है, सेम ही चीज है। उसके बाद आती है हमारी की परहैप्स कस्टमर इज किंग, इट इज द होल मार्क ऑफ द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। जो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, जब आप मार्केटिंग करते हो तब आपको एक चीज ध्यान रखनी होती है कि कस्टमर जो होता है वो किंग होता है। तो आपका जो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है उसके अंदर होल मार्क जो है वो सेम यही चीज होनी चाहिए कि कस्टमर जो सेटिस्फाई हो, कस्टमर्स के लिए ऐसी चीज बनाई है। मतलब होल मार्क वही है कि भाई कस्टमर हमारा किंग है, उसके बिना कुछ नहीं चल सकता है। तो इस तरीके से आपको प्रोडक्ट की जो है वो मार्केटिंग करनी है। ये आपकी की प्रीहैप्स है। अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना था, कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। इन टॉपिक्स की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलते हैं वीडियो के साथ नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब, और अगर आपको नेक्स्ट वीडियो देखनी है तो भी चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो। फिर मिलते हैं वीडियो के साथ नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंजॉय योर लाइफ। श्री राधे राधे।